हेलो दोस्तों, मैं विपिन यादव। आज हम बात करेंगे कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के बारे में। सबसे पहले कक्षा 12 के रसायन विज्ञान का सिलेबस देखेंगे, फिर उसमें किसी एक चैप्टर की आज हम शुरुआत करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले कक्षा 12 कक्षा 12 का रसायन विज्ञान रसायन विज्ञान रसायन विज्ञान का पाठ्यक्रम 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 क्या है? सबसे पहले हम लोग पाठ्यक्रम को जानेंगे कि पाठ्यक्रम क्या है। तो कक्षा 12 का रसायन विज्ञान का पाठ्यक्रम में जो है सबसे पहला चैप्टर पढ़ाया जाता है वो है आपका विलयन। सबसे पहले चैप्टर जो पढ़ाया जाता है वो है आपका विलयन, या सबसे पहला चैप्टर आपका विलयन। फिर दूसरा है आपका वैद्युत रसायन, दूसरा है आपका वैद्युत रसायन। तीसरा है आपका जो है तीसरा है रासायनिक बलगतिकी, तीसरा है रासायनिक बल गतिकी। और चौथे चैप्टर का नाम है आपका डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व, डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व। पांचवें चैप्टर का नाम है आपका जो है उप सह संयोजन यौगिक, उप सह संयोजन उप सह संयोजन यौगिक यौगिक। ये 5 चैप्टर आपके रसायन विज्ञान के पार्ट 1 का या भाग 1 में जो है आपको पढ़ाया जाता है। ये पहली किताब। फिर एक आपका जो सेकंड भाग होता है, दूसरा भाग होता है, किताब नंबर जो दूसरी होती है उसमें आपका छठे चैप्टर से शुरू होता है। उसका जो छठा चैप्टर है उसका नाम होता है हेलो एल्केन हेलो एल्केन व हेलो एरीन हेलो एरीन के बारे में पढ़ा जाता है। हेलो एल्केन व हेलो एरीन के बारे में। सातवां चैप्टर जो आपका है वो है एल्कोहल एल्कोहल फिनाल एल्कोहल फिनाल व ईथर, इनके बारे में आपको जो है पढ़ाया जाता है। फिर आठवां चैप्टर है आपका जो है एल्डिहाइड एल्डिहाइड कीटोन व कार्बोक्सिलिक अम्ल व कार्बोक्सिलिक अम्ल व कार्बोक्सिलिक अम्ल। फिर 9वां चैप्टर है आपका एमीन, और 10वां चैप्टर है आपका जो है जैव अणु। 10वां चैप्टर है आपका जैव अणु। ठीक, तो छठी से लेकर के 10वीं तक आपका जो है ये सेकेंड पार्ट का है। ठीक है, तो कक्षा 12 की जो पाठ्यक्रम है आप एक बार फिर से देखिए। पहला चैप्टर है आपका विलयन, दूसरा वैद्युत रसायन, तीसरा रासायनिक बलगतिकी, चौथा डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व, पांचवा उपसंयोजन यौगिक। फिर छठा चैप्टर हेलो एल्केन व हेलो एरीन, या इसी को हेलो एल्केन्स व हेलो एरीन्स भी करके लिखा रहता है। फिर सातवां चैप्टर है आपका एल्कोहल फिनाल व ईथर। फिर इसके बाद आठवां एल्डिहाइड कीटोन व कार्बोक्सिलिक अम्ल एमीन। इसको पहले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक करके पढ़ाता था, अब एमीन करके ही पढ़ लेते हैं हम लोग जो है। फिर 10वां चैप्टर है आपका जैव अणु। शुरू के 5 चैप्टर आपके जो है फर्स्ट पार्ट के, और छठा से लेकर के जो है 10वां जो है आपका भाग, ये 10वीं चैप्टर तक आपका जो है ये सेकेंड पार्ट का भाग होता है। तो केमिस्ट्री कक्षा 12 की 2 भागों में बटी होती है ये आपकी। आज हम शुरू करेंगे जो है इसमें से एल्कोहल फिनाल व ईथर वाले चैप्टर को। हम लोग 7वां चैप्टर यानी सेकेंड पार्ट का जो 7वां चैप्टर उसको हम लोग शुरू करेंगे, एल्कोहल फिनाल व ईथर के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं एल्कोहल फिनाल व ईथर वाले चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं। आज हम केवल इसमें से केवल एल्कोहल का इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक ना, फिर बाकी का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं एल्कोहल फिनाल वाला जो चैप्टर होता है। तो एल्कोहल फिनाल एल्कोहल फिनाल व ईथर, इस चैप्टर को देखते हैं। ये आपका जो है चैप्टर नंबर 7 है, सेकेंड पार्ट का जो है चैप्टर नंबर 7, ठीक ना। ये आपका चैप्टर नंबर जो है चैप्टर नंबर 7 है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ठीक, इसमें सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे एल्कोहल क्या होता है, एल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे, एल्कोहल के बारे में, ठीक ना। तो आइए एल्कोहल को देखते हैं, एल्कोहल क्या होता है। ठीक, सबसे पहले एल्कोहल की परिभाषा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे एल्कोहल की परिभाषा।
एल्कोहल की परिभाषा क्या होगी, ठीक ना, या एल्कोहल कहते किसे हैं। तो एल्कोहल एल्कोहल आपके वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से संतृप्त संतृप्त हो, चाहे आपका असंतृप्त हो, कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, उसमें से अगर हम हाइड्रोजन परमाणु को हटाएंगे, जितना हाइड्रोजन परमाणु हटाते हैं, विस्थापित करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं, उतना ही हाइड्रोक्सी समूह यदि जोड़ दें तो प्राप्त यौगिक को हम लोग कहते हैं एल्कोहल। तो एल्कोहल की परिभाषा क्या लिखेंगे, वे कार्बनिक यौगिक, वे कार्बनिक यौगिक, वे कार्बनिक यौगिक जो जो एलिफेटिक जो एलिफेटिक जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन वे कार्बनिक यौगिक जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन परमाणुओं को हाइड्रोजन परमाणुओं को हाइड्रॉक्सिल समूह हाइड्रॉक्सिल इसका सिंबल होता है आपका OH से प्रतिस्थापित या हटाने कह सकते हैं, प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं, उसे हम एल्कोहल कहते हैं। वे कार्बनिक यौगिक जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रॉक्सिल समूह से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त होते हैं, एल्कोहल कहलाते हैं, ठीक ना। आइए देखते हैं एग्जाम्पल इसका जो है कैसे होगा। अब सबसे पहले इसमें चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब वे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बने होते हैं, उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब हाइड्रोकार्बन आप पढ़े होंगे, दो प्रकार का होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त किसे कहते हैं, वे हाइड्रोकार्बन जिसमें आपका कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, एकल बंध पाया जाता है, उसे संतृप्त कहते हैं। और असंतृप्त में आपका जो है द्विबंध और त्रिबंध उपस्थित होता है, यानी कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित होता है। अर्थात इस प्रकार अगर हम लोग देखेंगे जो है, तो हाइड्रोकार्बन आपका जो दो ठो है उसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन में केवल एल्केन आता है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्किन और एल्काइन आ जाता है। अब एलिफेटिक की बात करें तो हम लोग पढ़ते हैं कार्बनिक यौगिक जो है अगर देखा जाए तो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका एलिफेटिक, एक होता है एरोमेटिक। सामान्य तरीके से अगर देखें, हालांकि वर्गीकरण और आपका अलग होता है, लेकिन अगर सामान्य तरीके से देखेंगे तो एलिफेटिक का मतलब होता है कार्बन कार्बन की खुली श्रृंखला वाले यौगिक होंगे, ठीक ना। लेकिन इसमें बात यह नहीं है कि केवल एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से ही अगर आपका हाइड्रोजन विस्थापित होगा तो एल्कोहल होगा, कब, है ना, और भी हो सकते हैं इसमें जो है, लेकिन हम सामान्य तरीके से इतने का ही केवल अध्ययन करते हैं। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में एग्जाम्पल जैसे आपका मेथेन हो जाए, ठीक। मेथेन में से हम लोग क्या करेंगे, मेथेन यानी CH4, ये मेथेन क्या हमारा एक आपका एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। हम लोग लिखें एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रॉक्सिल समूह से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त होते हैं, तो उसे हम कहेंगे एल्कोहल। तो अब क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले एक हाइड्रोजन को हटाते हैं, -1 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन को हटा रहे हैं और एक हाइड्रॉक्सिल समूह को, जितना हाइड्रोजन हटाएंगे उतना ही हाइड्रॉक्सिल समूह आपको जोड़ना होता है। तो एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो इसमें हो जाएगा आपका CH3 और एक OH समूह इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा CH3OH। यानी मेथेन में से एक हाइड्रोजन हटा करके एक OH समूह जोड़ते हैं तो जो एल्कोहल मिलता है उसे कहते हैं मेथिल एल्कोहल, उसे कहते हैं आपका मेथिल एल्कोहल। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से आपका जो है हाइड्रोजन प्रतिस्थापित कर पे OH समूह जोड़ने पर एल्कोहल मिल जा रहा है, ठीक। इसी तरीके से अगला देखते हैं C2H6, ये आपका एथेन है। इस एथेन में से भी एक हाइड्रोजन हटा रहे हैं और एक OH समूह जोड़ देते हैं, एक OH समूह को जोड़ दे रहे हैं। जब एक OH समूह को जोड़ते हैं तो इधर आपका मिल जाता है C2H5 और हो जाएगा आपका OH। देखिए 6 हाइड्रोजन में से एक चला जाएगा तो आपका एक बचेगा, तो इसमें हो जाएगा जो है, इस एल्कोहल को कह देंगे एथिल एल्कोहल, ठीक, इसे कह देंगे एथिल एल्कोहल। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि हाइड्रोकार्बनों में से हाइड्रोजन विस्थापित करने पर जो प्राप्त होता है उसे एल्कोहल कहते हैं। इसी तरीके से और एग्जाम्पल है, आइए देखते हैं। इसमें जो है दूसरा दो हो गया था, तीसरा देखेंगे। जो अभी हम लिखे थे C2H6, इसमें से जो हाइड्रोजन हमने हटाया और एक OH समूह को जोड़ा तो C2H5OH करके मिला, ठीक। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 -H और प्लस OH, अगर इसमें एक ही जोड़े तो इसको हम ऐसे भी ओपन करके लिख सकते हैं CH3 CH2 और
OH। ये आपका हो जाएगा, दोनों एक ही हैं, अलग नहीं। ये भी आपका इथिल एल्कोहल कहलाएगा, ये भी इथिल एल्कोहल ही कहलाता है, तो दोनों इथिल एल्कोहल ही हैं। ठीक, अब इसी में से अगर अच्छा एक और देख लेते हैं, मान लीजिए CH3, CH2 और CH3, ये हो जाएगा आपका प्रोपेन। प्रोपेन में से भी क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन को हटाते हैं। हाइड्रोजन, अब ध्यान देने वाली बात है, हम पहले वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटा रहे हैं और उसमें ये क्या जोड़ रहे हैं, OH समूह। तो आपका हो जा रहा है CH3, CH2, CH2 और OH, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक ना, इसको कह देंगे प्रोपिल एल्कोहल या एन प्रोपिल एल्कोहल, आपका ज़्यादा बेटर हो जाएगा। एन प्रोपिल एल्कोहल कह देते हैं इसको। ठीक ना, इसे जो है एन प्रोपिल एल्कोहल कह देते हैं। इतनी चीज़ें हो गई। ठीक, अब आइए और कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं जो है किस तरीके से। ठीक ना, ये तो आपका हो गया। अब ये जो आपका एथेन है ना, हमने क्या किया, जो CH3 है, CH3 है। ठीक, ये आपका जो एथेन, एथेन में से हमने 2 हाइड्रोजन परमाणु को हटाया। इस बार कितने को हटा रहे हैं, 2 को। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, हमने एक हाइड्रोजन परमाणु इस कार्बन से और एक वाला इस कार्बन से, यानी दोनों कार्बन परमाणु से एक एक हाइड्रोजन हटा रहे हैं और दोनों कार्बन परमाणु पे एक एक OH समूह जोड़ देंगे। जब एक एक OH समूह जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा CH2, CH2। ये तो है ही, हमने एक एक हाइड्रोजन हटाया, अब जहां जहां से हटाया वहां पे OH समूह जोड़ेंगे। तो दोनों कार्बन से हटाया तो दोनों कार्बन से आप जोड़ देंगे। ठीक ना, और इसे कह देते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल। ये हमारा हो जाता है एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक ना, तो ये आपका हो जाएगा। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक चीज हम देखें इसमें जो है कि जब कार्बन में से हाइड्रोजन को हटा रहे हैं, यानी जो भी हाइड्रोकार्बन है उसमें हाइड्रोजन हटा रहे हैं, तो एक कार्बन परमाणु से, जिस कार्बन परमाणु से हटा रहे हैं उसी पे OH समूह जोड़ना है। सब पे नहीं जोड़ देंगे या किसी रैंडम तरीके से कहीं पे नहीं जोड़ेंगे। इसमें क्या हुआ कि इस कार्बन से, मतलब इस भी कार्बन से और इस वाले दोनों कार्बन से एक एक परमाणु हटा तो दोनों पे हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा, यानी हमको ये दिख रहा है कि हाइड्रोक्सी समूह अलग अलग कार्बन परमाणु को जोड़ना है, यानी एक ही पे नहीं जोड़ सकते। अभी और उस पर चर्चा करेंगे। तो अब इसके बाद आगे देखते हैं एक चीज और, एक क्वेश्चन और है, क्या किसी भी यौगिक में अगर हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित हो जाएगा, किसी भी यौगिक में हाइड्रोक्सी समूह यदि है, हाइड्रोक्सिल समूह यानी OH ग्रुप है, तो उसे हम एल्कोहल कह सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे बहुत से यौगिक हैं जिसमें हाइड्रोक्सी समूह होते हुए भी हम उसे एल्कोहल नहीं कह सकते। ठीक, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि ऐसे यौगिक, ऐसे सभी यौगिक, ऐसे सभी यौगिक, ऐसे सभी यौगिक जिसमें जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह, जिसमें हाइड्रोक्सिल, ठीक ना, ये पूरा होता है आपका हाइड्रोक्सिल समूह। ठीक ना, हाइड्रोक्सिल समूह यानी OH समूह। ऐसे सभी यौगिक जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं, उन सभी यौगिकों को, उन सभी यौगिकों को, उन सभी यौगिकों को एल्कोहल नहीं कह सकते। उन सभी यौगिकों को एल्कोहल नहीं कह सकते, नहीं कह सकते हैं। ठीक ना, नहीं कह सकते, यानी सब में अगर हाइड्रोक्सी समूह है तो हम सबको थोड़ी कह देंगे एल्कोहल, है ना। उसकी कुछ विशेष आपके कंडीशन होते हैं, कुछ विशेष कारण होते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। सबसे पहली चीज, वो कौन कौन सी यौगिक है जिसमें हाइड्रोक्सी समूह होते हुए भी हम उसे एल्कोहल नहीं कह सकते? तो वो आपका होता है कार्बोक्सिलिक समूह, है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल। जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं उसमें आपका होता है, इसमें अगर आप देखेंगे तो संरचना सूत्र में चेक करेंगे तो जाएगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में आपका हाइड्रोक्सी समूह होता है, उसे भी हम नहीं कह सकते। ठीक ना, अगर हम देखें इसी तरीके से आपका जो है ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज में होता है, ग्लूकोज में हाइड्रोक्सी समूह होता है, तो क्या इसको हम एल्कोहल कह देंगे? बिल्कुल भी नहीं। कार्बोक्सिलिक समूह में भी हमको दिखता है, एल्डिहाइड में भी दिख जाएगा, ग्लूकोज में भी दिख जाएगा। इसी तरीके से एक हार्मोन होता है आपका एड्रीनलिन, एड्रीनलिन, है ना। अगर इसकी संरचना सूत्र में अगर रासायनिक सूत्र जाकर के संरचना सूत्र चेक करेंगे तो इसमें भी आपको OH समूह देखने को मिल जाएगा। फिनाल, है ना, फिनाल, फिनाल में भी आपको OH समूह है, तो क्या हम इन सबको एल्कोहल कह देंगे? बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना है कि वे सभी यौगिक जिसमें आपका हाइड्रोक्सी समूह होता है एल्कोहल नहीं कहलाते। एल्कोहल होने के लिए कुछ कंडीशन है। ठीक ना, अब इसमें अगर कहेंगे कि कैसे हो जाए, तो आइए हम लोग देख लेते हैं बना करके। जैसे कार्बोक्सिलिक समूह में अगर देखें तो CH3, C डबल बॉन्ड O और OH, ये आपका एसिटिक अम्ल हो जाएगा। ठीक ना, तो एसिटिक अम्ल हो गया। अब इसमें देखिए OH समूह आ रहा है। ठीक ना, अगर इसमें हम लोग कार्बोक्सिलिक समूह वाले में देखें, अगर हमको कार्बोक्सिलिक समूह में देखना होगा, कार्बोक्सिलिक समूह में यदि हम देखें, कार्बोक्सिलिक समूह में, ठीक ना, अगर हमको कार्बोक्सिलिक समूह में हम देखें तो पहला H, C डबल बॉन्ड O
और OH, ठीक ना, फार्मिक अम्ल का हो जाएगा, या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं HCOOH। दूसरा CH3, दूसरा हो जाएगा CH3, C डबल बॉन्ड O और OH। अब इसमें अगर ध्यान देंगे तो ये OH समूह आ रहा है, इसमें भी आपका OH समूह आ रहा है, तो क्या इसे हम एल्कोहल कह देंगे? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे ही एल्डिहाइड में भी आप देख सकते हैं, क्योंकि कार्बोनिल यौगिक का कार्बनिक समूह का व्युत्पन्न होता है, तो उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन उसमें फॉर्मल्डिहाइड वगैरह में ही आपका देखने को मिलेगा। ग्लूकोज का अगर हम देखें तो ग्लूकोज 6 कार्बन परमाणु की सीधी श्रृंखला होता है, ठीक ना, इस तरीके से 1 2 3 4 5 और 6, लास्ट में आपका CHO समूह आ जाता है। और इधर हम लोग देखते हैं तो सबसे आपका कौन सा जुड़ा होता है? OH समूह। हर कार्बन परमाणु से OH समूह जुड़ा होता है, तो क्या इसे हम एल्कोहल कह देंगे? बिल्कुल भी नहीं। अगर एल्कोहल होता तो ग्लूकोज होता ही नहीं, तो ठीक, तो ये ध्यान रखना है हमें कि कोई भी यौगिक है अगर उसमें OH समूह, तो वो एल्कोहल हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। अब कब होगा कब नहीं होगा, तो ये चीज अब ध्यान देते हैं, ठीक ना, कब उसे एल्कोहल कहेंगे और कब नहीं कहेंगे। तो आइए थोड़ा सा उस पर विचार करते हैं। हम एल्कोहल किसी भी यौगिक को तभी कहेंगे, पहले एल्कोहल का सामान्य सूत्र देते हैं। एल्कोहल का सामान्य सूत्र, एल्कोहल का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है आपका ROH, ठीक ना, जहां R आपका क्या होता है? R को हम लोग कहते हैं एल्किल समूह, R को कहते हैं एल्किल समूह। और इसकी जगह हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे CH3, जैसे आपका CH3 CH2, ठीक ना, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, ये सब आपके क्या कहलाते हैं? एल्किल समूह कहलाते हैं, ठीक ना। तो अब इसमें हम ये तो हमारा हो गया एल्कोहल का सामान्य सूत्र। अब पीछे देखिए कि सब में OH समूह हो सकता है, तो क्या हम सबको एल्कोहल कहेंगे? नहीं, सबको नहीं कहेंगे। तो कौन कौन सी कंडीशन होती है? हम एल्कोहल तो पहले उसे कहेंगे जिसमें जिसमें OH समूह यानी हाइड्रॉक्सिल, है ना, हाइड्रॉक्सी बहुत सारे लोग बोल के छोड़ देते हैं, तो हाइड्रॉक्सिल पूरा नाम होता है इसका, जिसमें OH समूह सीधे कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, पहली कंडीशन ये। दूसरी अगर हम लोग देखेंगे तो जिस जिस कार्बन जिस कार्बन परमाणु से जिस कार्बन परमाणु से OH समूह जिस कार्बन परमाणु से OH समूह जुड़ता है, जिस कार्बन परमाणु से OH समूह जुड़ता है, उसकी संयोजकता उसकी संयोजकता उसकी संयोजकता बाकी की जो बच जाती है, कार्बन की 4 संयोजकताएं होती है। अगर हम लोग देखें तो कार्बन की 4 संयोजकताएं इस तरीके से, ठीक ना, तो एक में तो आपका OH समूह जुड़ गया, बाकी की जो बच जा रही है, वो जो संयोजकताएं बच जाती हैं हाइड्रॉक्सी समूह के बाद, यानी 3 संयोजकताएं बच जाती हैं। जिस कार्बन परमाणु से OH समूह जुड़ता है उसकी संयोजकताएं या उसकी संयोजकता आपका जो है हाइड्रोजन से पूरा हो, बाकी की जो संयोजकताएं बच जाती है वो हाइड्रोजन से पूरी हो या कार्बन से पूरी हो, या कार्बन से पूरी हो, कार्बन से पूरी हो, ठीक ना, या कार्बन से पूरी हो। या एक चीज इसमें और है, हाइड्रोजन और कार्बन दोनों से हो सकती है, हाइड्रोजन व कार्बन दोनों से हो, हाइड्रोजन और कार्बन दोनों से हो। ये दो चीज हमको ध्यान रखना है, हाइड्रॉक्सी समूह सीधे कार्बन परमाणु से जुड़ा होना चाहिए। दूसरी चीज, जिस कार्बन परमाणु से हाइड्रॉक्सी समूह जुड़ता उसकी बाकी संयोजकताएं हाइड्रोजन से हो या कार्बन से हो या केवल कार्बन हाइड्रोजन से हो, बाकी किसी से नहीं हो। अगर आप ध्यान देंगे एसिटिक अम्ल में CH3C डबल बॉन्ड O और OH, हम देख तो रहे हैं कि OH समूह डायरेक्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है, लेकिन कार्बन की बाकी संयोजकता, एक कार्बन की जो संयोजकता है, एक इस कार्बन की जो एक संयोजकता है वो तो पूरी हो जाएगी कार्बन से, बाकी 2 संयोजकताएं ऑक्सीजन से, इसलिए ये आपका एल्कोहल नहीं हो सकता। क्योंकि अगर यहीं पे बाकी 2 संयोजकताओं के लिए हाइड्रोजन लगा दें तो तुरंत आपका एल्कोहल हो गया। लेकिन यहाँ पे एसिटिक अम्ल में क्या होता है कि बाकी की 2 जो संयोजकताएं हैं वो आपका ऑक्सीजन से संयुक्त होती है। अब देखो यही चीज हम समझा रहे हैं आप लोगों को, जिसमें OH समूह सीधे कार्बन परमाणु जुड़ा है तो OH समूह सीधे कार्बन परमाणु से जुड़ा है। दूसरी चीज जो होती है वो ये है कि जिस कार्बन परमाणु से OH समूह जुड़ता है उसकी संयोजकता हाइड्रोजन या कार्बन से पूरी हो या हाइड्रोजन व कार्बन से पूरी, मतलब पूरी की पूरी संयोजकताएं जो बच रही हैं वो हाइड्रोजन से हो जाए। जैसे हमने देखा ये कार्बन, ये इसकी 4 संयोजकताएं, एक संयोजकता तो OH समूह से हो गई, बाकी की तीनों हाइड्रोजन से हो जाए तो भी ठीक है,
या तीनों की जो है कार्बन से हो जाए तो भी ठीक है ना। मान लेते हैं कि ये तीनों संयोजकता, सपोज कर लीजिए कि हम कार्बन लिख दे रहे हैं इस सामान्य तरीके से, ये तीनों संयोजकता जो है कार्बन से हो जाए, या हो सकता है कि दो कार्बन से हो जाए, एक हाइड्रोजन से कर दें, ऐसा भी हो सकता है। तो ये चीजें अगर हो रही हैं तब तो आपका एल्कोहल होगा, नहीं तो एल्कोहल नहीं कह सकते हम। ठीक, अभी आप देख लिए पूरी तरीके से, ठीक ना। तो इतनी चीजें आपको एल्कोहल में अच्छी तरीके से समझ में आ गई, मैं उम्मीद करता हूँ बढ़िया समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि एल्कोहल, अभी हम देखें कि जो है, इसके बाद हम लोग देखें जो है एल्कोहल आपका हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करने से होता है, ठीक ना, बनता है। जो देखा हमने जो है वो हाइड्रोजन का, जैसे हमने क्या कर रहा था कि CH4 में से जो है हमने हाइड्रोजन को हटाया और एक OH समूह जोड़ा, एक हाइड्रोजन को हटाया, एक OH को जोड़ दी, तो ये हमारा हो गया CH3OH। दूसरी चीज, अगर हम C2H6 में से, है ना, C2H6 में से एक हाइड्रोजन को हटाए और एक OH समूह को जोड़ दी, तो हमको मिल गया आपका CH3CH2OH, या इसी को हम लोग जोड़ करके लिख सकते हैं C2H5OH, ये मिला। ये ऊपर में एथिल अल्कोहल, नीचे एथिल अल्कोहल। अब एक चीज हमने इसी पे बताया अभी आपको जो है कि CH3CH3 हो जाए और इसमें हम दो हाइड्रोजन को हटाएं। कितने हाइड्रोजन को हटाएं? दो हाइड्रोजन परमाणु को हटाएं, और जितना हटाते हैं उतना ही आपको OH समूह जोड़ना होगा, तो हम दो OH समूह जोड़ रहे हैं। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें इस कार्बन परमाणु से एक हाइड्रोजन जा रहा है, इससे भी एक कार्बन में से जो एक हाइड्रोजन को हटाएंगे, इस कार्बन से भी एक हाइड्रोजन को हटाएंगे, तो दोनों से एक एक हाइड्रोजन हटा तो आपका बन जाएगा CH2CH2। अब देखिए दोनों की एक वैलेंसी खाली, तो दोनों की जगह हमने OH जोड़ दिया। अब हम ये कह रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों हाइड्रोक्सी समूह इसी कार्बन पे जुड़ जाए, दो हाइड्रोजन यहीं से बाहर निकल जाए, हो सकता है दो यहीं पे जुड़ जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक, तो ऐसा हो सकता है, लेकिन दिक्कत ये होती है कि ऐसा करने से जो हमको एल्कोहल मिलेगा वो आपका अस्थायी हो जाता है। वो आपका कैसा हो जाता है? अस्थायी हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखें, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग देखें, तो आपका मान लीजिए ये हो गया CH3, ये हो गया आपका जो है CH, ये हो गया OH और ये हो गया OH। हम देख रहे हैं इसमें एक ही कार्बन परमाणु से, है ना, यानी अगर हम पीछे जाकर के देखें तो ये आपका कौन सा यौगिक रहा होगा, तो इसकी तुलना हम कर सकते हैं CH3 से। ये CH3 रहा होगा, यहाँ इसी कार्बन परमाणु से हमने दो ठो हटा दिया। चलिए इसको पूरी अच्छी तरीके से देखते हैं ना। हमने क्या किया कि इसको जो है CH3 लिखे थे, अब हमने दो हाइड्रोजन परमाणु हटाया। कितना हटाए? दो हाइड्रोजन परमाणु होते हैं और दो हाइड्रोक्सिल समूह जोड़े, लेकिन दोनों का दोनों हाइड्रोजन परमाणु इसी कार्बन से हट गए, यहीं से दोनों बाहर निकले, तो दोनों ये समूह यहीं पे जुड़ जाएगा। तो आपका हो जाएगा CH3CH और एक OH यहाँ से जुड़ जाएगा, एक OH। ठीक, दो हाइड्रोजन इसी से हटाए, इसी से जोड़ दिए। ठीक, तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन यह जो यौगिक है ये आपका क्या था? हाइड्रोकार्बन। ये क्या था? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में आपका कौन सा था? तो हाइड्रोकार्बन में आपका एल्केन था, और इसे हम क्या कर सकते हैं? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन था। इस हाइड्रोकार्बन से हमने इसको क्या बना दिया? एल्कोहल बना दिया। हाइड्रोजन को विस्थापित करके एल्कोहलिक समूह को जोड़ करके, यानी OH समूह को जोड़ करके एल्कोहल बना दी। लेकिन यह जो एल्कोहल है यह आपका अस्थाई है, ये ध्यान देने वाली बात है, यह अस्थाई एल्कोहल है। इसमें अगर एक ही कार्बन परमाणु से दो हाइड्रोजन हाइड्रोक्सी समूह जुड़ते हैं तो आपका अस्थाई हो जाता है, यानी यह यौगिक आपका अस्थाई नहीं, स्टेबल नहीं है, जबकि एल्कोहल आपके अस्थाई होते हैं। ध्यान देने वाली बात है, ठीक ना। तो इसका क्या हो जाएगा? तुरंत इसका हो जाएगा जल अपघटन। इसका हो जाएगा जो है जल अपघटन। अब जल अपघटन होगा तो क्या होगा? देखिए ध्यान से, इसमें का ये दो ठो हाइड्रोजन परमाणु, यानी एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोक्सी समूह में से एक आपका पूरा का पूरा OH ग्रुप, और एक में से OH आबंध का विदलन होकर के केवल हाइड्रोजन बाहर निकलता है, तो ये आपका बना देगा CH3C डबल बॉन्ड O और H। ठीक ना, तो हम देख रहे हैं ये तो बन गया एल्डिहाइड, ये तो बन गया एल्डिहाइड। यानी कुछ समय के लिए, कुछ कम समय के लिए, बहुत कम समय के लिए जो है एल्कोहल तो बना, लेकिन वह अस्थायी था। कैसा यौगिक था आपका? अस्थायी। जो इसमें आपका अस्थायी यौगिक के रूप में बनेगा वो बनेगा एल्डिहाइड, है ना। तो क्योंकि इसका जल अपघटन हो जाएगा, क्योंकि लंबे समय तक रुक ही नहीं पाएगा यौगिक आपका, क्योंकि एक ही कार्बन परमाणु से दो दो जुड़ गए। ठीक, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि एल्कोहल हम उसी ही कहेंगे। पहले तो दो कंडीशन पड़ी कि डायरेक्ट हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हो, दूसरी चीज कि बाकी की जो कार्बन की संयोजकताएं जो
बची है जिससे हाइड्रोक्सी समूह जुड़ता है, बाकी उस कार्बन की जो सजगताएं हैं वो आपका जो है अलग अलग हाइड्रोजन परमाणु या अलग अलग कार्बन परमाणु से होने चाहिए, या कार्बन हाइड्रोजन से हो सकता है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो उसे ही हम एल्कोहल कहेंगे। ठीक, इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो ये भी कंडीशन है कि जो हाइड्रोक्सी समूह जुड़ रहा है वो एक ही कार्बन परमाणु से नहीं जुड़ा होना चाहिए, अलग अलग कार्बन परमाणु से जुड़ा होना चाहिए। तीसरी कंडीशन, नहीं तो एल्कोहल अस्थायी हो जाएगा और उसका जल अपघटन हो जाएगा। जल अपघटन होकर के हो सकता है एल्डिहाइड मिले, हो सकता है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला यौगिक मिल जाए या कोई अन्य यौगिक मिल जाए। ठीक ना, तो एक एग्जाम्पल और देखते हैं आपका इस पे जो है, एक एग्जाम्पल और देखते हैं इस पे। ठीक, जैसे अगर हमने क्या किया था, हमने लिया था CH3 CH2, ठीक, और ले लेते हैं CH, ये हो गया आपका OH और ये हो गया OH, इसका हो जाएगा जल अपघटन। ये तो देखिए एल्कोहल है ना। हमने किसी भी हाइड्रोकार्बन, कोई हाइड्रोकार्बन आपका लिए होंगे, उसमें से प्रतिस्थापित करवा के इसी कार्बन परमाणु से जो है 2 हाइड्रोजन विस्थापित करवा दी। अब इसका क्या हो जाएगा, हमको पता है कि एक ही कार्बन पे 2 हाइड्रोक्सी समूह है, तो इसका हो जाएगा जल अपघटन। जल अपघटन हो जाएगा तो बन जाएगा आपका CH3 CH2, ठीक ना, C डबल बॉन्ड O और इधर आपका बच रहा है H। ठीक ना, इस तरीके से हो जाएगा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि हमारा जो है बन गया आपका, ठीक ना, CHO CH3 CH2 CHO, इस तरीके से यौगिक बन जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग देखें, इसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे जो है ना, इसके अलावा हम लोग देखें तो और कोई यौगिक है कि नहीं, कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले में देखते हैं ना, तो ये हो जाएगा CH3, ठीक ना, ये हो गया आपका जो है CH3। फिर इसके बाद आपका जो है CH2, ठीक, नहीं सॉरी, इसमें ही आपका बन जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे H और आपका जो है हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और OH। नहीं ठीक है, ठीक है, एल्कोहल इसमें आपका जो है जल अपघटन करवाएंगे ना, इसमें आपका जो है जल अपघटन करवाएंगे, जल अपघटन करवाएंगे तो हो जाएगा, बन जाएगा आपका वही। ठीक ना, क्योंकि यहाँ से आपका देखिए निकल जा रहा है, तो एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, तो ये जाकर के द्विबंधित हो जाएगा, तो C डबल बॉन्ड O और केवल हाइड्रोजन बच रहा है। ठीक ना, ठीक, तो इस तरीके से देख लेंगे। इसी तरीके से आपका एल्डिहाइड भी हो सकता है, एल्डिहाइड भी अगर मिल जाता है ना, हम जल अपघटन करवाते हैं, अगर 2 ही हाइड्रोक्सी समूह एक पर जुड़ा है तो हमको जो है उसमें जो है आपका एल्डिहाइड मिल जाता है। अब बात करते हैं इसके बाद, है ना, हम देख ले कि कैसे कैसे क्या होता है। अब इसके बाद अगर हम लोग ध्यान दें तो एल्कोहल में और कौन सी विशेषताएं हो सकती है एल्कोहल की। एक चीज और है, एल्कोहल को हम लोग जो है जल का एल्किल व्युत्पन्न कहते हैं। जल का क्या कहते हैं, एल्किल व्युत्पन्न, इसे भी कह सकते हैं एल्किल व्युत्पन्न कहते हैं। एल्कोहल को जो है जल का एल्किल व्युत्पन्न कहते हैं। आइए देखते हैं कैसे। अब जल को हम लोग अगर देखें तो H O और H इस तरीके से कुछ होता है। ठीक, अब इसमें से जल में से हम क्या करें कि एक हाइड्रोजन को हटाएं और ध्यान देना है इसमें एक एल्किल समूह को जोड़ दें। किसको जोड़ दें, एक एल्किल समूह को जोड़ दें। मान लीजिए हम इस हाइड्रोजन को हटा रहे हैं और उसकी जगह एल्किल समूह जोड़ रहे हैं, तो आपका हो जाएगा R O और H। तो ये क्या बन गया, एल्कोहल। इसीलिए हम लोग जो है इस एल्कोहल को जल का एल्किल व्युत्पन्न कहते हैं। और पीछे एक चीज तो देखिए हो कि इसी एल्कोहल को हम लोग हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न। हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न भी कहते हैं, हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न कहते हैं। ठीक ना, हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न कहते हैं। वो कैसे कहते हैं, तो अभी देखिए CH4 में से हम क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन को बाहर करते हैं और एक OH समूह जोड़ देते हैं, तो आपका बन जाता है CH3OH। तो यानी हम देख रहे हैं HOH, ये तो हो गया हमारा जल, और इधर अगर हम देख लें तो हम रख लेते हैं RH रख लेते हैं। ये हो गया जल, ये हो गया हमारा कोई हाइड्रोकार्बन, ये क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन। ठीक, अब हम देख रहे हैं कि इसमें जो है इधर से जो है इसमें से हम हाइड्रोजन को हटाए लेकिन एल्किल समूह जोड़े, और इसमें से हाइड्रोजन को हटाए लेकिन इसमें OH समूह जोड़े अलग अलग तरीके से, तो दोनों में हमको क्या मिल जाएगा, ROH। दोनों ही कंडीशन में क्या मिलेगा हमको, ROH। देखिए इधर से हम हाइड्रोजन को हटाए तो एल्किल समूह जोड़े तो भी ROH, इधर से हाइड्रोजन को हटाए लेकिन OH समूह जोड़े तो भी ROH। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, एल्कोहल को
इसीलिए हम एल्कोहल को कहते हैं जल का एल्किल व्युत्पन्न और हाइड्रोकार्बन का हाइड्रॉक्सिल व्युत्पन्न। तो इतनी चीजें आपको एल्कोहल में अब तक मुझे उम्मीद है कि समझ में आई होंगी, ठीक ना। एल्कोहल क्या होता है, सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद हम लोग जो है एल्कोहल का वर्गीकरण पढ़ेंगे, ठीक ना। अब एल्कोहल का वर्गीकरण आपका 3 प्रकार का होता है। हम लोग जो है अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। एक होता है कार्बन की प्रकृति के आधार पे, फिर कार्बन की सजगता के आधार पे, फिर आपका हो जाता है एक हाइड्रॉक्सी समूह यानी OH समूहों की संख्या के आधार पे। तो अगर हम लोग सबसे पहले बात करें OH समूह की संख्या के आधार पे, तो आपका मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल होता है। कार्बन की संतृप्तता के अगर आधार पे बात करें तो कार्बन की संतृप्तता मतलब हाइड्रोकार्बन की संतृप्तता, क्योंकि हाइड्रोकार्बन का भी उत्पन्न है तो हाइड्रोकार्बन की संतृप्तता। और हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त में आपका एल्कीन आता है, असंतृप्त में आपका जो है एल्कीन और एल्काइन आ जाता है। तो यानी अगर हम लोग पढ़ेंगे संतृप्तता के आधार पे तो एल्केनाल, एल्किनाल और एल्काइनल हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अगर कार्बन की प्रकृति, प्रकृति कहने का मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कार्बन के आधार पे, तो उस आधार पे अगर हम लोग देखेंगे तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल होता है, ठीक ना। हालांकि हम एल्कोहल के वर्गीकरण की बात अगली वीडियो में करेंगे, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही, ठीक। बाकी का जो आपका बच रहा है वर्गीकरण हो गया, एल्कोहल की बनाने की विधि, भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म, इसको हम अगली वीडियो में जो है इस तरीके से करते रहेंगे। तो अगली वीडियो में हम आपको जो है एल्कोहल का वर्गीकरण तथा एल्कोहल की इससे जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे, ठीक ना। धन्यवाद।